सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जापान के US-2 नाम के एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसे खरीदने को लेकर भारत जापान के साथ बातचीत कर रहा है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इस एयरक्राफ्ट में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से भारत इसे खरीदना चाहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्फीबियस एयरक्राफ्ट किसे कहते हैं। तो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो जमीन और पानी दोनों ही जगहों से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकें, और इन्हें सी प्लेन या फ्लाइंग बोट भी कहा जाता है। और जमीन से ऑपरेट किए जाने वाले किसी भी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट की तुलना में ये वजन में भारी होते हैं और इनकी रफ्तार कम होती है, लेकिन किसी भी सतह पर लैंड करने की इनकी कैपेबिलिटी इन्हें काफी ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है। और दुनिया भर की कई सारी नेवीज अपने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। और जापान के जिस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को भारत खरीदना चाहता है उसका पूरा नाम है सैनमिया US-2। और इस एयरक्राफ्ट के सबसे खास बात यह है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि इसको टेक ऑफ और लैंड कराने के लिए ज्यादा लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती है। इस एयरक्राफ्ट को जापानीज कंपनी सिनमिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है और इसकी पहली उड़ान को 18 दिसंबर 2003 में आयोजित किया गया था। और वर्तमान समय में जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स इसके प्राइमरी यूजर में शामिल है। ये एयरक्राफ्ट आसान समुद्र में भी बड़ी आसानी से लैंडिंग कर सकता है और भारत की विशाल समुद्री सीमा पर नजर रखने और आपदा राहत में इस्तेमाल करने के लिए इंडियन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट की मांग की है। जापान ने इस US-2 एयरक्राफ्ट को खास तौर पर अपने पुराने हो रहे US-1A एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया था, और जिस वजह से US-2 अपने पुराने वाले वेरिएंट की तुलना में फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं ज्यादा एडवांस है। ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट पैनल के साथ आता है, जिसमें एक LCD पैनल लगा हुआ है। इसके अलावा इसका प्रेशराइज कैबिन हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स यानी कि अधिक ऊंचाई वाली उड़ानों में जहां पर प्रेशर काफी कम होता है वहां के तनाव को काफी कम करता है। इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है और इस एयरक्राफ्ट को 4592 हॉर्स पावर वाले 4 रोल्स रॉयस के टर्बोप्रॉप इंजन से इक्विप किया गया है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और इसमें लगाए गए प्रोपेलर्स भी लेटेस्ट डिजाइन पर आधारित हैं। लेकिन शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी इस एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है, क्योंकि किसी भी कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को लैंड और टेक ऑफ करने के लिए जितनी दूरी की जरूरत पड़ती है उस दूरी के केवल 1/4 हिस्से में US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, और जिसके तहत पानी में केवल 280 मीटर की दूरी से ये टेक ऑफ कर सकता है और केवल 330 मीटर की दूरी में लैंडिंग कर सकता है। और इस एयरक्राफ्ट के लिए किसी रनवे कंस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जो कि इसका एक एडिशनल एडवांटेज है। और ये 3 मीटर की वेव हाइट से एक रफ सी यानी कि आसान समुद्र में भी लैंड कर सकता है। हालांकि एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जमीन पर चलने वाले एयरक्राफ्ट की तुलना में थोड़ी कम गति से चलते हैं, लेकिन इस US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की रफ्तार और रेंज को बढ़ाने के लिए इसके इंजन्स में कई सुधार किए गए हैं, जिस वजह से इसे वाइडर ऑपरेशनल एरिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन रेंज है 4700 किलोमीटर और ये अधिकतम 560 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। और ये जमीन पर भी अपने मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ 490 मीटर की दूरी से टेक ऑफ ले सकता है और 1500 मीटर की दूरी पर लैंड हो सकता है। और इस एयरक्राफ्ट में क्रू मेंबर्स के साथ 20 पैसेंजर्स की बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है। और वर्तमान समय में पूरी दुनिया में 3 मेजर टाइप्स के एम्फीबियस एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें जापान का US-2, कनाडा का CL-415 और रशिया का BE-200। हालांकि तीनों एयरक्राफ्ट साइज और फीचर्स के मामले में अलग अलग हैं, लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो जापान का US-2 एयरक्राफ्ट बाकी के 2 एयरक्राफ्ट की तुलना में सबसे ज्यादा सुपीरियर है। और इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में किया जा चुका है और ये 1000 से भी ज्यादा जिंदगियां बचा चुका है। और इस एयरक्राफ्ट को एयर सी रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ इमरजेंसी सिचुएशंस में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी है करीब 47,700 किलोग्राम और ये 7,195 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और इंडियन नेवी को ऐसे करीब 12 से 18 US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है, जिनके इस्तेमाल नेवी अपने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में करेगी। और उम्मीद है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को मिलने के बाद इन्हें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में तैनात किया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी इस एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की सिनमिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर
इन एयरक्राफ्ट को भारत में ही मेक इन इंडिया पहल के तहत भी बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए निश्चित रूप से एक विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि US-2 एमपीबीएस एयरक्राफ्ट एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है और ये इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ाएगा। और आपको बता दें कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL भी खुद के एक एमपीबीएस एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, जिसे सबसे पहले सन 2017 के एरो इंडिया सेमिनार में प्रदर्शित भी किया गया था। और भारत जापान के साथ जिन US-2 एमपीबीएस एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत कर रहा है वो अभी से नहीं बल्कि सन 2010 से चल रही है और अभी भी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये बातचीत कब पूरी होगी। बाकी इसको लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।